मैंने एक बात की थी कि इमरान खान साहब जो है ये मई और जून के महीने में बाहर आ सकते हैं। इंडिया हम पे हमला करेगा और हम उसका ठोक के जवाब देंगे और पूरी कौम और पाक आर्मी एक पेज पे होगी और जंग इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। 11 जुलाई को खप्पर योग दोबारा लगेगा। 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक होगा, जिसमें मोदी दोबारा अटेम्प्ट कर सकता है। कि पीटीआई में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब ना बाहर। मैंने कहा था ना जाना, मैं नपील ते जाना ना कि हम ईंट का जवाब किससे देंगे? पत्थर से। तो मैं तुहानू एक गल दसा, हाले तक तुहानू यह ही नहीं समझो पत्थर केड़ा है। वो पैर से डिग्गे वाला पत्थर नहीं, वो पहाड़ का बड़ा पत्थर है जो टोक दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू प्लस के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हुमा खालिद। नाज़रीन, मेरे साथ इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट पामिस्ट एम एस शहजाद खान साहब इस वक्त मौजूद हैं। इनको आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे तजज़िया करते हुए और अपनी पेशन गोइयां देते हुए देखते होंगे। आज ये हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे बात करने वाले हैं कुछ आने वाले वक्त के बारे में और इमरान खान के बारे में। तो जरा बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी शहजाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे, क्योंकि जंग के इस सूरत हाल में सबको लग रहा था कि जहां सबको माफिया मिल गई हैं तो शायद इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, मगर फिर एक हवा में अब वो थोड़ी सी शम्मा जली और बुझ गई। हाँ, असल में हवा तेज चल रही थी। वो कहते हैं ना, मुझे बचपन का एक शेर याद आ गया कि हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, नए जब दोस्त मिलते हैं पुराने भूल जाते हैं। क्या बात है। तो लोग साथ छोड़ जाते हैं, तो इसलिए खान साहब अभी तक अड़ियाला है। तो उन्होंने नई नई दोस्तियां बना ली, तो ऐसा हुआ। खैर, कहने का मतलब ये है कि मेरी पेशन गोई थी और अभी भी है, क्योंकि डेट गुजरी नहीं। मैंने एक बात की थी कि इमरान खान साहब जो है ये मई और जून के महीने में बाहर आ सकते हैं, क्योंकि सियारे ये बताते हैं, नॉलेज ऑफ जफर ये कहता है। लेकिन कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, ये भी एक ऐसी मिसाल है। याद होगा कि खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो उस वक्त हाई कोर्ट में चले गए बेल लेने। मैंने कहा था ना जाना, मैं नपील ते जाना। अब हमारे वकला साहबान तो जाहिर है सब काबिल हैं, बिल्कुल बुकें तो पड़ी हुई हैं, सब ने माशाल्लाह काबिल एहतराम है। मैं खुद वकील हूं, तो वो एक ब्लंडर हो गया। उसके बाद अब अल्लाह ने, मैं एक जगह पे था, किसी डेव पे बैठा हुआ था, मेरे भाई हैं वो बैठा हुआ था, ब्रिगेडियर साहब थे पिछले साल। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल या उससे अगले साल मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया हम पे हमला करेगा और हम उसका ठोक के जवाब देंगे और पूरी कौम और पाक आर्मी एक पेज पे होगी और जंग इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। क्या? और वही हुआ, वैसा हुआ। अब जब ये अमल हुआ, जब पेशन गोइयां मेरे बेशुमार चैनल्स पे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू क्या बोलूं, लेकिन छोटी छोटी बातें बता देता हूं। मैंने ये कहा था कि इंडिया ने जो काम कर दिया, अब इसके हम राफेल गिरा देंगे। ये पेशन गोई मेरी मौजूद है। दुनिया भी इस चीज पे यकीन नहीं करती हो, लेकिन वो गिरे। फिर मैंने कहा हफ्ते को हमने ठोकना है, मारेंगे हम। वही हुआ, ये बातें हुई। लेकिन साथ एक बात मैंने और की थी कि ये जा रहे थे पेरोल पे। अली अमीन गंडापुर साहब आ गए। मुझे उनकी जात पे कोई शक नहीं है, वो बड़े माशाल्लाह अच्छे हैं और मैं उनको अच्छा समझता हूँ, क्योंकि वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते रहते हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकले। वो आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेरोल के लिए। इधर से मैं बोल रहा हूं जनाब ना जाओ, ये अदालत का काम नहीं गा, अदालत दे कोल कानूनी इख्तियार है ही नहीं। ऐ ते इख्तियार है कि कहंदे ने हुकूमत को। वो जंग हुई, उसने मिसाइल मारे टारगेटेड, तो हमने तो खैर उसको तो हरा दिया, लेकिन वो टाइम था खान के निकलने का। इधर फिर ब्लंडर हो गया, हमारे वकला साहब ने ब्लंडर कर दिया। बड़े बड़े सीनियर हैं,
भाई आपको आना चाहिए था उधर हुकूमत के पास, दरखास्त लेके। उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी जाके। इसका मतलब फिर क्यों है? फिर मैंने कहा 31, पहले तो एक बात और की कि 18 मई को राहु और केतु का ट्रांजिट है। 18 मई तक लड़ाई नजर आती है, मैंने कहा था उससे पहले ही हो गया। और खप्पर योग जो है वो 11 जून तक है। 18 मई के बाद मैंने कहा था उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी बेशुमार चैनल से। और मैंने कहा था इंडिया की जो मशयत है वो कमजोर हो जाएगी, हमारी बेहतर होगी। बिल्कुल इंडिया में डिफेम होगा, शुरू हो जाएगा 18 मई के बाद। मोदी का वो आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी जग हसाई हो रही है, हजीमत का शिकार है। अब जो आप, मैं दोबारा इमरान खान पे आऊंगा, मैं इन दोनों को लेके चल रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह में गेन कर रहा हूँ, ताकि दोनों साथ साथ बातें चल रही हैं। अब इंडिया ने फिर तड़ी लगाई हुई है कि हम हमला करेंगे। मैं कहा आइया साढ़े तेरे एक नवीद साहब दिया बामा उन्होंने टुंग लिया सी इंज करके एडमिरल हमारे, क्योंकि हमारे जो एयरफोर्स के जो एयर मार्शल है उन्होंने तो ठोक दी था। बिल्कुल जमीन से हमारी बड़ी फौज ने ठोक दिया। लेकिन वो मैं समझ रहा हूं नाराज है नवीद साहब, मैं भी नाराज हूं, क्योंकि मैं चाह रही थी विक्रम या विक्रांत बेड़ा जड़ा है और बहरुल हिंद तो लैके बहरुल अरब लाओ, ताकि असि ओनू भी घर के कर दिए। वो हमारी जरा इंडिया को, मैं मोदी को यही कहूंगा आपके चैनल के तवज्जो से ना बेड़ा भी भेज जरा होता भी इसी बेड़ा गर्क कर दे। मोदी का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? अब मोदी का जो मुस्तकबिल है, उसने बिहार का लड़ना है इलेक्शन। उस इलेक्शन के चक्कर में उसने पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने की कोशिश करनी है, ताकि मेरी पजीराई हो, मैं अवाम में दोबारा मकबूलियत हासिल करूं, मेरी अवाम मुझके साथ, मेरे साथ चले। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि 11 जून तक तो बच्चे तुम खप्पर योग का शिकार हो। 11 जून तक आपको और मार पड़ेगी ऑपोजिशन से, कांग्रेस से, और जितनी जमातों ने इल्हाक किया है उनका इल्हाक खत्म होना शुरू होगा। और अवाम तो वैसे ही उसको अब लानतान कर रही है। अब ये एक बात तो ये है, लेकिन 11 जुलाई को खप्पर योग दोबारा लगेगा। ठीक है, 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक होगा, जिसमें मोदी दोबारा अटेम्प्ट कर सकता है मुल्क पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस दफा मैंने किसी चैनल पे कहा था, पहले तो ऐसी है कहते थी ना कि हम जो हमारी मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसकी आंख को फोड़ देंगे। मैं कहना कि असी होगी कहते ने अखा उखा कोई फोड़निया नहीं असियां, असी अखा भी कट के ले आवांगे। की कह रहे हैं? आंखें भी निकाल के किथे रखांगे? अजायब घर च रखांगे, उत्ते लावांगे उन्हां दी अखां ने। ते बाकी ऐतकी साड़ी अखां ते खुलियां ही हैं ते नाल साडे कन रेडार बन गए। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब आ रहा हूं उस तरफ। पहले मैं पेशन गोई कर दूं मोदी की। मोदी इलेक्शन हार जाएगा बिहार का, नेक्स्ट कांग्रेस आएगी। अगर इंडिया की बात हो रही है तो कश्मीर को तो मैं जाने नहीं दूंगा ऐसे। कांग्रेस के दौर में कश्मीर पहले वाली हालत में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये होगी। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, इमरान खान साहब। 31 मई को वीनस का ट्रांजिट है मेष राशि में, एरीज, बुर्ज हम्मल में। नाम के एतबार से इमरान खान साहब एरीज के मालिक हैं, उसमें मोहब्बत की देवी आ रही। अब एक बात और है कि खान साहब कब बाहर निकलेंगे। मैंने पेशन गोई की थी कि 5 जून तक या 5 जून को आ जाएंगे, लेकिन मैंने एक साथ ये बात डायरेक्ट कर रहा था 1 महीने से, खुदाया आप लोग जो बाहर के मुल्कों में कुछ ऐसे अपने आप को सहाफी या ये समझते हैं कि हम बड़े स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर हैं, बड़े जय्यद हैं, और वो ऐसे ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं। अभी पूरी अवाम, कौम, फौज, अदारे सब एक पेज पे थे। अब उन्होंने बाहर के मुल्कों से क्या शोशे आते हैं। शोशा आया जी कि जी ये जंग तो फजाइया ने जीती। वो भाई है तो मैं कहना है जंग तो पूरे पाकिस्तान ने जीती है, पूरी कौम ने जीती है। बिल्कुल, ऐ तो बहरी फजाइया ने
वो जेड़ी बहरी की तो बारी भी नहीं आई, लेकिन उसने भी जीती है। उन्होंने एक ऐसा उन्होंने टॉक करनी शुरू की है कि जिसमें दोबारा इख्तलाफात कौम में रदारों में पैदा हो। एक बात। दूसरी चीज, एक बात और हो गई, बाजी अलीमा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें कह दिया कि वो जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कि जी वो फील्ड मार्शल बने तो किंग बनना चाहिए। ऐसे अल्फाज की भी जरूरत नहीं। नरम बात थी या गर्म थी, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी कौम एक पेज पे है। बिल्कुल। और इधर इमरान खान को लाना है। अगर इस तरह की गुफ्तगू हुई तो वो जो 31 मई को ट्रांजिट हो रहा है वीनस का एरीज में, तो खान साहब की रिहाई फिर और दूर हो जाएगी। खान को अंदर रखने में मैं ये समझता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे बयान दे जाते हैं। मैं अपनी बहन की बात नहीं कर रहा, बाजी लीमा की, वो तो बहन है, जाहिर है कोई ऐसी बात हुई है, उन्होंने कहा जी मुझे खान साहब ने बताया है। लेकिन मेरा यहाँ पे भी एक और ऐसी बात है कि खान साहब से तो उनकी मुलाकात नहीं, हो सकता है पैगाम आया नहीं आया, जो भी है। अगर शांति इख्तियार की तमाम सोशल मीडिया ने, और ये जो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब ना आए बाहर, ठीक है, लेकिन कल मुझे लगता है कोई केस फिक्स तो जाहिर है कल सैटरडे हाई कोर्ट से अगले हफ्ते अगर हो जाता है केस, तो बुशरा बीबी पहले आएंगी बाहर, और बुशरा बीबी ईद से पहले आ गई तो 30-40% अभी भी चांस बाकी है कि ईद किसकी 1-2 छुट्टी पहले जुम्मे तक खान साहब आ जाए। नहीं तो ये बात थोड़ी और लंबी हो गई है, तो फिर समझ लें कि 2 महीने और डिले हो जल्दी जल्दी इस चीज को ना कवर करते हैं। आप हमें ये बता दें, आपने कहा कि दोबारा हमला हो सकता है, तो फिर कौन जंग जीतेगा, किसके चांसेस है, पाकिस्तान या इंडिया? देखिए, मगरिब को तो तकलीफ है, राफेल गिर गया और उनकी मार्केट डाउन हुई। मोदी की तो माशियत मुल्क की तो खराब हुई है, तो उसने मोदी ने राफेल गिरवा के गोरों की भी माशियत खराब कर दी, बल्कि बिल्कुल की है। तो हमारा जेएफ जो 17 है, अगर वो 25 का था तो अब उसका डिमांड 40 है। राफेल की पहले 40 थी डिमांड, मिसाल है 40 मिलियन या डॉलर जितने भी थे, अब उसकी 25 आ गई। वो चाहेगा इंडिया के, मैं मोदी और गोरे भी हो सकता है चाहें कि हमारा जो राफेल है वो दोबारा उसकी डिमांड बढ़े, या ऐसा कोई और त्यारा निकाला जाए जिसके हवाले से हम पाकिस्तान को इसका जवाब दें। मैं ये कहता हूं कि ये 2025, पिछले आप साल पहले प्रोग्रामों को देख ले, मैंने कहा था 2025 मशरिक ऊंचा होगा, मगरिब नीचे होगा। तो ये याद रखना, चाहे वो 10 दफा हमला करे या रोज हमला करे, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ रोज डबल ठोकांगे। पहले साड़ी एक मिसाल होती सी ना कि हम ईंट का जवाब किससे देंगे, पत्थर से। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा, हाले तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ नहीं समझ ਉਹ पत्थर ਕਿਹੜਾ है, ਉਹ पैर ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ पत्थर नहीं, ਉਹ पहाड़ ਦਾ ਵੱਡਾ पत्थर है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ठोक ਦਿਆਂਗੇ। क्या बात है जी। शहजाद खान साहब ने अपनी पेशन गोइयां जो है वो इस वक्त कर दी हैं हमारे इस चैनल में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें जो है सुन के वो हैरानी भी हुई होगी और एक नया जोश और जज्बा भी आपको मिला होगा। मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अगली पेशन गोई लेकर आपके साथ, तब तक वस्सलाम।